हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जय राधा माधव कुंज बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम
ओम नमो भगवते ओम भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु। प्रभु, प्रणाम। पिछले मंडे को हमने ये दो श्लोक इससे पहले बहुत ही अच्छे पढ़े थे मन के बारे में। अर्जुन कहता है भगवान प्रभु को, जी पहले चतुर्श्लोकी करे। हाँ माता जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। पूनम अखिलेश कुमार माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अहम सर्वस ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम भगवते नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। अहम सर्वस्य प्रभवाः। अहं अहं सर्वस्य सर्वस्य प्रभवः। मत्तः सर्वं प्रवर्तते। मत्त मह्य सर्वं सर्वं प्रवर्तते प्रपद्यते। इति मत्वा भजन्ते माम्। इति इति मत्वा इति भजन्ते मत्वा माम्। भजन्ते माम्। मुधा भाव समन्वितः। मुदाभाव भाव समन्वितः। समन्वितः। भावार्थ है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। ऐसा है। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उत्पन्न हुई है। प्रत्येक मुझसे ही वस्तु उत्पन्न मुझसे हुई ही है। उत्पन्न हुई है। जो बुद्धिमान ये भली भांति जानते हैं, जो बुद्धिमान ये भली बुद्धिमान भांति जानते हैं, जानते हैं, वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं वे मेरी वे प्रेमा मेरी भक्ति में प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से मेरी पूजा निरंतर करते रहते हैं। तथा हृदय से तथा मेरी मेरी पूजा पूजा निरंतर निरंतर करते रहते तत्पर हैं। से करते रहते हैं। मच्चित्तः मद्गत प्राणाः। मत्चिता मत्तः प्राणः। बोधयन्तः परस्परम्। बोधयन्तः बोधयन्तः परस्परं। परस्परम्। कथयन्तश्च मां नित्यम्। कथयन्तश्च कथयन्तः मां नित्यम्। तुष्यन्ति च रमन्ति च। तुष्यन्ति च रमन्ति च। रमन्ति खाली श्लोक बोलने माता जी। जी जी। हाँ। हाँ। जी माता जी। तेषां सततयुक्तानां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्। भजतां प्रीतिपूर्वकम्। ददामि बुद्धियोगं तं। ददामि ददामि बुद्धियोगम्। बुद्धियोगं तं। येन माम् उपयान्ति ते। येन माम् उपयान्ति मायान्ति ते। ते। तेषामेव अनुकम्पार्थम्। तेषामेवैतुकं पार्थम्। अहम् अज्ञानजं तमः। अहम् अज्ञानजं तमः। नाशामि आत्मभावस्थः। नाशयं मद्भावस्तः। ज्ञानदीपेन भास्वता। ज्ञानदीपेन भास्वता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। चारों श्लोकों का अर्थ आप लोग खुद नहीं है, नहीं पता है तो भगवत गीता खोलिए, देखिए उनका अर्थ क्या है। ये 4 श्लोक भगवत गीता के बहुत इंपॉर्टेंट बताए गए हैं, क्योंकि ये एक किस्म से सार बता देते हैं भगवत गीता का। तो हमें इस 6ठे अध्याय में अभी हम हैं ध्यान योग। इसमें 2 श्लोक जो इससे पहले आए थे 34-35, जहां अर्जुन ने भगवान से कहा कि ये जो आप कह रहे हैं ये मेरे बस का नहीं है, क्योंकि भगवान ने कहा ना आत्मसंयम करके
का मतलब होता है मन को बस में करना, इंद्रियों को बस में करना। अर्जुन ने कहा ये मेरे बस का नहीं है। ये तो मन को बस में करना तो वायु को बस में करने से भी कठिन है। वायु देखिए, आप बाहर खड़े हैं, वायु चल रही, आप कंट्रोल कर सकते हैं वायु को? नहीं। लेकिन अर्जुन कहता है उससे भी कठिन है मन को कंट्रोल करना। तब भगवान ने क्या कहा कि हाँ, असंशयम महाबाहो, बिल्कुल कोई शक नहीं, ऐसा है। मनो दुर्निग्रहम चलम, ये मन जो है हठीला है, चंचल है। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन तो गृह्यते, उचित अभ्यास के द्वारा और विरक्ति के द्वारा मन कंट्रोल में हो सकता है। भगवान ने कहा कठिन है लेकिन असंभव नहीं, हो सकता है। ये अर्जुन का सवाल बहुत ही अच्छा था, भगवान का उत्तर उतना ही अच्छा। अब आ रही बात, अर्जुन जो सवाल पूछते हैं आगे बहुत अच्छे हैं, ध्यान दीजिए। ये 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ये श्लोक अगर आप याद कर सकें, याद नहीं भी करें तो इनको अनेक बार पढ़ें तो आपको पढ़ने में बड़ी सहूलियत हो जाती है। अंशयत आत्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः, वस्य आत्मना यतता शक्यो अवाप्तुम उपायतः। हरे कृष्णा। जिसका मन उत्श्रृंखल है उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव है, ऐसा मेरा मत है। ये भगवान कह रहे हैं जिसका मन उत्श्रृंखल है कि मन बस में नहीं है, उसके लिए आत्म साक्षात्कार का मार्ग बहुत ही कठिन है। तो लेकिन मन है हमारा करने का, क्या क्या करने का? भक्ति करने का। भगवान के हम साक्षात्कार करना चाहते हैं, भगवान से मिलना चाहते हैं, इसी जन्म में बहुत संभव है। अब सबसे पहले प्राइमरी कंडीशन क्या है, कैसे आगे बढ़ें? कि भक्ति करें। भक्ति में आपको मन की बात कही नहीं है। भक्ति में क्या है? 9 सोपान, एक से शुरू करिए। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा हरि नाम जपो। प्रभुपाद ने एक रूल बना दिया कि आप 16 माला जपो, हरे कृष्ण। इसमें ध्यान रखिएगा आपके शब्दों का उच्चारण बिल्कुल सही होना चाहिए और मन आपका माला में ही रहना चाहिए। ये है, आ गई ना बात कंट्रोल करने की। दूसरा क्या कहा कि आपको ये इतना जपना है और कर्म फल से आपकी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फले सुखदाचना, ये होना चाहिए। लेकिन शुरू में नहीं होता है। शुरू में क्या, बहुत देर तक नहीं होता है, लेकिन तरक्की होती है। तरक्की जैसे मन आपका जप रहे हैं और जा रहा कहाँ, जहां आप थे, आपको ऑफिस में कोई काम दे रखा था, आप नहीं कर पाए, आप अब वही सोच रहे हैं अब क्या होगा वहां, और जप रहे हरे कृष्ण 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 हरे। ऐसा नहीं होना चाहिए, मन उसी में रहना चाहिए। तो जो डिवोटीज थे प्रभुपाद के शुरू के, बाहर वेस्ट में, उन्होंने कहा कि मन नहीं रहता माला में। प्रभुपाद ने कहा सुना करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अगर आप सुनेंगे, और एक तो सुनने से 2 चीज होती है, एक तो मन आपका माला में रहता है, दूसरा क्या है कि आप अशुद्ध अगर जपने कभी हरे कृष्ण कृष्ण, आपको लगता मैंने शब्द तो पूरा बोला नहीं, तो वो भी ठीक हो जाता है, लेकिन आपकी स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है। कोई बात नहीं, शुद्ध जपना ज्यादा अच्छा, समय ज्यादा लगे कोई बात नहीं। तो इससे क्या होता है, तेज जपते हैं आप 8 मिनट में, 7.5 8 मिनट में एक माला हो जाती है। अगर आप ऐसे सुन के धीरे से जपेंगे 10 मिनट लग जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, 10 मिनट लगने दीजिए। आप शुद्ध जपिए, मन माला में रखिए। ये शुरू में तब भी मन बाहर जाता है,
मन ऐसा उत्संगल है, आपका रहता ही नहीं, टिकता नहीं वहां, तो आप ये मार्ग आपके लिए संभव है ही नहीं। क्या भक्ति का मार्ग? प्रभुपाद ने नानी कहा, तब भी आप करो करो। हरे कृष्ण मंत्र में इतनी शक्ति है, वो आपके मन को कंट्रोल में कर देगा बाद में। लेकिन आपकी इच्छा, आपके जो ये प्रयत्न है, इसमें सिंसियरिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हाँ कहा है मैं करूंगा, ऐसा नहीं। मैं कितना प्रयत्नशील हूं इसको पाने के लिए, वो बहुत जरूरी है। अगर आप प्रयत्नशील हैं, अवश्य होगा। अगर आप खाली ऐसे ही कर रहे हैं तो नहीं होगा। तो इसलिए तो मन की बात यहाँ आई। तो ये बात है, जिसका मन उत्संकल है उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है। और जिसका मन संयमित है, जो मन को बस में कर लिया जिसने, और या जिसने उसको भगवान की सेवा में लगा दिया, वो मन बस में ही करना होता है। और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव है। समुचित उपाय मन को बस में करने के लिए, ऐसा मेरा मत है। भगवान कह रहे हैं अर्जुन को। अब अर्जुन फिर सवाल पूछ रहा है। अर्जुना उवाच अयति ही श्रद्धया उपेतो योगात् चलित मानसः। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। हरे कृष्णा। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। ये क्या फ्यूचर है उसका? हम सब इसी में आते हैं। हम असफल योगी अगर हो गए, अभी तो हम असफल नहीं हुए हैं। आपने भक्ति की, हरे कृष्ण महामंत्र जपा, आपने कोशिश की फल से आसक्ति न रखने की, सीख चल रहे थे, फिर आप भक्तों से भी मिलते हैं, सब चल रहे थे। 2 साल के बाद, 4 साल के बाद, 10 साल के बाद परिस्थितियां बदली। कौन सी परिस्थितियां? भौतिक। आध्यात्मिक परिस्थिति कभी नहीं बदलती, बदली, आप कर ही नहीं पाए। पर्टिकुलरली माताओं के लिए, शादी हो गई, ससुराल में मना कर दिया, नहीं करो, नहीं करना, छूट गया। तो उनका फ्यूचर, उन्होंने जो इतने 10 साल ये तपस्या की, इसका कोई फल नहीं है। अर्जुन कह रहा है ये भी गया, क्योंकि उन्होंने, अर्जुन का कहना तो यह है कि वो भौतिक जो सुख भोग सकते थे वो भी नहीं भोगा, क्योंकि अध्यात्म के लिए भौतिक चीज से आपको अलग रहने को कहा जाता है। तो ये प्रश्न मन में उठता है। अर्जुन ने पूछा कि भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता, नहीं कर पाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। ये भी गया, वो भी गया। अगर 20 साल मैंने भक्ति की, छूट गई, तो 20 साल में जो अर्जुन का कहना है, जो भौतिक सुख था, क्या सुख था वो सुख तो चाहिए नहीं, अच्छा ही हुआ नहीं मिला। वो सुख क्या है? गप्पे मारना, इसके बारे में बात करना, उसके बारे में बात करना, ये छूट जाता है आपका। आपको अगर वो सुख लगता है, आप लगता है कि वो भी छूट गया, और अध्यात्म जिसके लिए आप काम करे थे वो भी गया, छूट गया। तो बहुत अच्छा प्रश्न है। अब और अर्जुन और कुछ कहेगा। कच्चित न उभय विष्टभ विभ्रष्ट छिन्न अभ्रम इव नश्यते अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि। हरे कृष्ण। हे महाबाहु कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनष्ट नहीं हो जाता, जिससे फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता? हाँ, कह रहे हैं इस अगर यहाँ नहीं लगता भक्ति में, तो भौतिकतावादी में जाता, कोई बिजनेस करता, पैसे कमाता, एक घर बना जाता, 1-2 कार खरीद लेता, पैसा बने। ये मतलब है, कोई
ऐसे चीजें करता, वो भी गया, और अध्यात्म जिसमें वो चला था वो भी गया। तो ये बड़ा अच्छा प्रश्न है अर्जुन का, कि उसका ये नहीं कि वो दोनों से च्युत हो गया। फिर 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 कह रहा है अर्जुन, क्या कह रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न। एतन्मे संशयम कृष्ण छेतु तुम अर्हसि अशेषतः, छेतुम अर्हसि अशेषतः तद अन्यः संशयस्य अस्य चेता न ही उपपद्यते। हरे कृष्ण। हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है और मैं आपसे इसे पूर्णतया दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सके। हाँ, मैं किसी से पूछूंगा, उसको पता नहीं है, वो नहीं पता, लेकिन आप तो सब कुछ जानते हैं, इसलिए ये मेरा कोई ऐसा सोर्स नहीं है जिससे मैं पता कर सकूं कि ऐसे योगी का क्या होता है जिसका योग भ्रष्ट हो जाता है या टूट जाता है बीच में। एक ही बात है, ये आपके अलावा कोई है ही नहीं जो इस संदेह को नष्ट कर सके। बहुत अच्छा, ये 3 श्लोक। अब भगवान उत्तर देंगे। श्री भगवान वाचा पार्थ न एव इह न अमुत्र विनाशः तस्य विद्यते नहीं कल्याण कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। हरे कृष्ण। भगवान ने कहा, हे पृथा पुत्र, कल्याण कार्य में निरत योगी का ना तो इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। हाँ, अच्छा काम किया है तो उसका बुराई मिलने, उसका जैसे तुम कह रहे हो कि उसका ये नष्ट हो गया, कुछ नष्ट नहीं हुआ, उसका कुछ नष्ट नहीं हुआ। भगवान कह रहे हैं कल्याण कार्य में निरत योगी का न तो इस लोक में न परलोक में विनाश होता है, वो तो उसका फल मिलता है। मतलब ये मतलब है भगवान। क्या फल मिलता है बताएंगे। प्राप्य पुण्य कृताम लोकान, ये पुण्य प्राप्त करके कहाँ जाते, किस लोक में जाते, उसे त्वा शाश्वती समा शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। हरे कृष्ण। सुमन अग्रवाल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। शील प्रभुपाद जी की जय। शील प्रभुपाद जी के द्वारा असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या कि धनवानों के कुल में जन्म लेता है। हाँ, ये बता दिया भगवान ने। अगर आपकी तपस्या टूटी, कोई नुकसान नहीं हुआ, आपको जो किया उसका फल मिलेगा। क्या कि वो अनेकानेक वर्षों तक जो उसने भक्ति की है, फल उसको भगवान उच्च लोक में भेजते हैं। अब कितना समय आप रहेंगे वहां, ये डिपेंड करेगा कि आपने भक्ति कितनी की है। अगर किसी ने 20 साल 25 साल भक्ति की है तो वो लंबे टाइम रहेगा। किसी ने 2 महीने भक्ति की है वो छोटे टाइम रहेगा। देख आएगा क्या है वहां, फिर पृथ्वी में आएगा, अभी वो बाद में आएगा। कहाँ? पृथ्वी में जन्म लेगा, फिर या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या धनवान कुल में जन्म लेगा। धनवान धनवान कुल बहुत अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन वहां एक सुविधा होती है, गरीबी नहीं। देखो, आप एक बहुत गरीब को अगर आप कहो भक्ति करो, ये करो, 2 घंटा जप करो, नहीं कर सकता उसको। 2 घंटे में वो 20-25 रुपए, 40-50, 100 रुपए कमा सकता है, गरीबी है घर में। तो लेकिन अमीर के यहाँ अगर वो किसी धनवान कुल में जन्म लेता है, उसको ये बंधन नहीं है, वो कर सकता है। लेकिन धनवान कुल में एक खतरा होता है, ऐश्वर्य है तो ऐश्वर्य में भक्ति में थोड़ा अड़चन आती है। आदमी को अगर आराम तलब आदमी हो जाए, वो भक्ति नहीं कर सकता, वो लेट के भक्ति करना चाहे, ऐसा नहीं हो सकता।
ये आप समझते हैं कि धनवान कुल में थोड़ा, लेकिन सदाचारी के घर में जन्म लेने से आपकी भक्ति बन सकती है। ये सदाचारी किसी योगी जो भगवान के भक्त हैं, उस घर में जन्म हो। प्रभुपाद का हुआ, प्रभुपाद के गुरु जी का हुआ। प्रभुपाद के गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनके पिता तो परंपरा के आचार्य, उनके घर में जन्म हुआ। वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहे पूरे जीवन। बहुत उन्होंने 64 मठ बनाए, बहुत बड़ा काम किया, बहुत विद्वान थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। और प्रभुपाद के माता पिता दोनों भगवान कृष्ण के बहुत भक्त थे। उस घर में प्रभुपाद का जन्म हुआ तो भक्ति बचपन से मिल गई आपको। तो योग भ्रष्ट हुआ होगा पहले जन्म में, भक्ति की होगी, कुछ टाइम के बाद छूट गई होगी, तो ऐसा होता है। अब कौन जाएगा कहाँ, इसके बारे में भी थोड़ा पता लगता है। अथवा योगिनाम एव कुले भवति धीमताम् एतद् ही दुर्लभतरम लोके जन्म यद ईदृशम्। हरे कृष्णा प्रभु जी। अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। ऐसा जन्म दुर्लभ है, ऐसे घर में पैदा होगा। कब? लेकिन आपकी अगर बहुत लंबे टाइम तक आपने भक्ति की, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल भक्ति की, बाद में कुछ हुआ ऐसा, जैसे होता है कि जीभ में कोई प्रॉब्लम होगी, आप बोल ही नहीं पाते हैं, और कुछ और शरीर में ऐसी प्रॉब्लम हुई, आप भक्ति नहीं कर सकते हैं, तो आप ऐसे घर में जन्म लेते हैं, किसी योगी के घर में, जहाँ भक्ति शुरू से ही है आपको अवेलेबल। अब माँ बाप, भाई बहन सब भक्त हैं, उस घर में आप तो भक्त होंगे ही। ऐसा जन्म होता है, ये भगवान ने कहा। तो भक्ति करने से आपको फल ही फल मिलता है, अच्छा ही मिलता है दूसरे जन्म में। भगवान ये बता रहे हैं अर्जुन को। अर्जुन ने कहा कि उनका तो कुछ नहीं हुआ, भक्ति टूट गई, क्या होगा उनका? तो भगवान ही बता तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नंदना। हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। हाँ, तो कोई नुकसान नहीं हुआ उसको। यह है कि एक जन्म लेना पड़ा। जन्म लेने से कोई हर्ज नहीं कि यहाँ आपका जन्म ऐसे अच्छे घर में हो गया कि आप भक्ति कर रहे हैं, और जहाँ तक आप वहां से आगे बढ़ के सफलता प्राप्त करते हैं, भगवत धाम जाने का मार्ग आपका। बल्कि इस जन्म में तो आपने बहुत देर से किया, वहां तो शुरू से हो गई, ये नुकसान। पूर्व अभ्यासेन तेनेव ह्रियते हि अवसो अपि सः जिज्ञासुः अपि योगस्य शब्द ब्रह्म अतिवर्तते। अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना से वह न चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है। हाँ, अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना से वह न चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है, इतना फल मिलता है उसको। प्रयत्नात् यतमानः तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धः ततो याति पराम गतिम्।
और जब योगी समस्त कलमश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है तो अंततो गत्वा अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। हरे हाँ। कृष्णा जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। वहां अब दूसरे जन्म में उसने फिर भक्ति की, आगे बढ़ा, लेकिन भगवत धाम नहीं जा पाया। कोई बात नहीं, फिर उसका तीसरा जन्म, फिर चौथा जन्म, पांचवा जन्म, अंततो गत्वा भगवान के अपने गंतव्य को प्राप्त कर लेता है, यानी भगवत धाम चला जाता है। ये बता रहे भगवान। हो सकता है दूसरे में ही चला जाए, लेकिन अगर नहीं जा पाया, तीसरा चौथा, बहुनाम जन्म नाम अंते, एक श्लोक है ना, बहुनाम जन्म नाम अंते, तपस्वीभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्यो अपि मतो अधिकः कर्मभ्यः च अधिको योगी तस्माद् योगी भव अर्जुन। हरे कृष्ण रूमा माता जी। हरे कृष्ण रूमा माता जी, अनम्यूट करें। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। अतः हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो। हरे कृष्ण। हाँ, योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से, ज्ञानी किसे कहते हैं? निर्विशेषवादी। सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। योगी कौन है? भक्त योगी, भक्त में जो लगा। तो अर्जुन तुम इस प्रकार से योगी बनो, भक्त बनो। योगिनाम अपि सर्वेषां मत् गतेन अंतर आत्मना श्रद्धावान भजते यो मां स मयि युक्त तमो मतः। अनुवाद। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। हरे कृष्ण। श्रद्धा पूर्वक जो भगवान के परायण हैं, ये सबसे बड़ी बात होती है। एक हमसे कहा गया जाओ मंदिर में हाथ जोड़ के आओ, गए हाथ जोड़े, एक एक क्या कहते हैं, जिसमें मन का कहीं श्रद्धा का मतलब ही नहीं, कोई फल नहीं मिलने वाला। लेकिन श्रद्धा है, थोड़ा भी किया उसका फल मिलता है। श्रद्धा पूर्वक जो मेरे परायण है, मेरे अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है, भगवान के विषय में मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप से युक्त रहता है, मेरे से जुड़ा रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। तात्पर्य माता जी, आप तात्पर्य पढ़िए। जी प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर भजते शब्द महत्वपूर्ण है। भजते भज धातु से बना है, जिसका अर्थ है सेवा करना। अंग्रेजी शब्द वर्शिप यानी पूजन से यह भाव व्यक्त नहीं होता, क्योंकि इससे पूजा करना, सम्मान दिखाना तथा योग का सम्मान करना सूचित होता है। किंतु प्रेम तथा श्रद्धा पूर्वक सेवा तो श्री भगवान के निमित्त है। किसी सम्माननीय व्यक्ति या देवता की पूजा न करने वाले को अशिष्ट कहा जा सकता है, किंतु भगवान की सेवा न करने वाले को तो पूरी तरह भर्त्सना की जाती है। प्रत्येक जीव भगवान का अंश स्वरूप है और इस तरह प्रत्येक जीव को अपने स्वभाव के अनुसार भगवान की सेवा करनी चाहिए। ऐसा न करने से वह नीचे गिर जाता है। भागवत पुराण के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के तीसरे श्लोक में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। य एषाम पुरुषम साक्षादात प्रभवमीश्वरम न भजन्ते व जानन्ति स्थानाद भ्रष्टा पतयन्तः। जो मनुष्य अपने जीवन दाता आद्य भगवान की सेवा नहीं करता और अपने कर्तव्य में शिथिलता बरतता है, वह निश्चित रूप से अपनी स्वाभाविक स्थिति से नीचे गिरता है। भागवत पुराण के इस श्लोक में
भजंती शब्द व्यवहित हुआ है। भजंती शब्द का प्रयोग परमेश्वर के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है, जबकि वर्शिप यानी पूजन का प्रयोग देवताओं या अन्य किसी सामान्य जीव के लिए किया जाता है। इस श्लोक में प्रयुक्त अवजानंती शब्द भगवत गीता में भी पाया जाता है। अवजानंती माम मूढ़ाः, केवल मूर्ख तथा धूर्त भगवान कृष्ण का उपहास करते हैं। ऐसे मूर्ख भगवत भक्ति की प्रवृत्ति न होने पर भी भगवत गीता का भाष्य कर बैठते हैं। फलतः वे भजंती तथा वर्शिप शब्दों के अंतर को नहीं समझ पाते। भक्ति योग समस्त योगों की परिणति है। अन्य योग तो भक्ति योग में भक्ति तक पहुंचने के साधन मात्र हैं। योग का वास्तविक अर्थ भक्ति योग है। अन्य सारे योग भक्ति योग रूपी गंतव्य की दिशा में अग्रसर होते हैं। कर्म योग से लेकर भक्ति योग तक का लंबा रास्ता आत्म साक्षात्कार तक जाता है। निष्काम कर्म योग इस रास्ते यानी मार्ग का आरंभ है। जब कर्म योग में ज्ञान तथा वैराग्य में वृद्धि होती है तो यह अवस्था ज्ञान योग कहलाती है। जब ज्ञान योग में अनेक भौतिक विधियों से परमात्मा के ध्यान में वृद्धि होने लगती है और मन उन सब पर लगा रहता है तो इसे अष्टांग योग कहते हैं। इस अष्टांग योग को पार करने पर जब मनुष्य श्री भगवान कृष्ण के निकट पहुंचता है तो यह भक्ति योग कहलाता है। यथार्थ में भक्ति योग ही चरम लक्ष्य है, किंतु भक्ति योग का सूक्ष्म विश्लेषण करने के लिए अन्य योगों को समझना होता है। अतः जो योगी प्रगतिशील होता है वह शाश्वत कल्याण के सही मार्ग पर रहता है। जो किसी एक बिंदु पर दृढ़ रहता है और आगे प्रगति नहीं करता वह कर्मयोगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, राजयोगी, हठ योगी आदि नामों से पुकारा जाता है। यदि कोई इतना भाग्यशाली होता है कि भक्ति योग प्राप्त हो सके तो यह समझना चाहिए कि उसने समस्त योगों को पार कर लिया है। अतः कृष्ण भावनामृत होना योग की सर्वोच्च है। ठीक उसी तरह जैसे कि हम यह कहते हैं कि विश्व भर के पर्वतों में हिमालय सबसे ऊंचा है, जिसकी सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट है। कोई विरला भाग्यशाली ही वैदिक विधान के अनुसार भक्ति योग के पद को स्वीकार करके कृष्ण भावना भावित हो सकता है। आदर्श योगी श्याम सुंदर कृष्ण पर अपना ध्यान एकाग्र करता है, जो बादल के समान सुंदर रंग वाले हैं, जिनका कमल सदृश मुख सूर्य के समान तेजवान है, जिनका वस्त्र रत्नों से प्रभापूर्ण है और जिनका शरीर फूलों की माला से सुशोभित है। उनके अंगों को प्रदीप्त करने वाली उनकी ज्योति ज्योति कहलाती है। वे राम, नरसिंह, वराह तथा श्री भगवान कृष्ण जैसे विभिन्न रूपों में अवतरित हुए हैं। वे सामान्य व्यक्ति की भांति माता यशोदा के पुत्र के रूप में जन्म ग्रहण करते हैं और कृष्ण, गोविंद तथा वासुदेव के नाम से जाने जाते हैं। वे पूर्ण बालक, पूर्ण पति, पूर्ण सखा तथा पूर्ण स्वामी हैं और वे समस्त ऐश्वर्यों तथा दिव्य गुणों से ओतप्रोत हैं। जो श्री भगवान के इन गुणों से पूर्णतया अभिज्ञ रहता है वह सर्वोच्च योगी कहलाता है। योग की यह सर्वोच्च दशा केवल भक्ति योग से ही प्राप्त की जा सकती है, जिसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। श्वेताश्वर उपनिषद के 6 अध्याय के 23वें श्लोक में कहा गया है, यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथितार्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः। अर्थात जिन महात्माओं के हृदय में श्री भगवान तथा गुरु में परम श्रद्धा होती है, उनमें वैदिक ज्ञान का संपूर्ण तात्पर्य स्वतः प्रकाशित हो जाता है। भक्ति रस्य भजनम तदिहामुत्रोपादिनैरास्ये नामुष्मिन् मनः कल्पमन में तदेव नैश्य कर्मणम्। भक्ति का अर्थ है भगवान की सेवा, जो इस जीवन में या अगले जीवन में भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होती है। ऐसी प्रवृत्तियों से मुक्त होकर मनुष्य को अपना मन परमेश्वर में लीन कर लेना चाहिए। नैश्य कर्म का यही प्रयोजन है, जिसको गोपाल तापनी उपनिषद में भी बताया गया है। ये सभी कुछ ऐसे साधन हैं जिनसे योग की परम संसिद्धिमयी अवस्था भक्ति या कृष्ण भावनामृत को संपन्न किया जा सकता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता
गीता के 6ठे अध्याय ज्ञान योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हाँ माता जी वो भी बोले ओम तत्सत इति। जी प्रभु जी। ओम तत्सत इति श्रीमद् भगवत गीतासु उपनिषदसु ब्रह्म विद्याम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे आत्म संयम योगो नाम 6ठो अध्यायः। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता हरे जी। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू माता जी, दंडवत प्रणाम। अब 8वां अध्याय अथ भगवद गीता ज्ञान विज्ञान योग नामो 7वां अध्याय। ये ज्ञान विज्ञान योग कहा जाता है, भगवत ज्ञान जो दिया है। श्री भगवान उवाच मयि आसक्त मना पार्थ योग युञ्जन मद आश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तत्शृणु। हरे कृष्ण रश्मि माता जी। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्री भगवान ने कहा, हे प्रथापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। हाँ अब सुनो किस तरह मेरी भावना मतलब कृष्ण भावना भावित होकर मुझ में आसक्त करके अपने मन को, मन का मतलब अब मेरे में लग गया तेरा मन, ऐसा हो। कितनी अच्छी बात है। बात करते हुए मुझे कैसे जान सकते हो, भगवान बता रहे हैं अर्जुन को। ज्ञानम ते अहम सविज्ञानम इदं वक्ष्यामि अशेषतः यज्ञात्वा न इह भूतो अन्यत् ज्ञातव्यम अवशिष्यते। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए कुछ और शेष नहीं रहेगा। हरे कृष्ण। हाँ भगवान कहते हैं ये, लेकिन नया नया देते जाते हैं। ये कहते हैं इसको जान लो, इसके बाद फिर जानने को कुछ नहीं है। फिर भी उससे भी अच्छा ज्ञान देते हैं, फिर उससे भी अच्छा ज्ञान देते हैं। गुह्य ज्ञान, गुह्यतर ज्ञान, गुह्यतम ज्ञान, ये देने के बाद भी भगवान और ज्ञान भी देते रहते हैं आगे भगवत गीता में। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। बढ़िया माता। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में बिरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। हाँ इसको जानने का एक बहुत ही बढ़िया स्लाइड आपको 18 दिन में की भगवत गीता में दिखाई थी कि देखिए एक 140 करोड़ लोगों में से कुछ ही लोग एथलेटिक इवेंट्स के लिए सेलेक्ट होते हैं। कुछ 100, 150, 200, 250 लगा लो, 500 भी लगा लो। उसमें से कुछ ही आपको मेडल लेके आते हैं। वो एग्जाम्पल दिखाया था, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल। ऐसे ही जो इस सिद्धि के लिए प्रयत्नशील है, हम भी हैं। कोई बिरला ही ऐसा है जो वास्तव में मुझे जान पाता है। पहले तो भक्ति में हम आत्म साक्षात्कार करें। आत्म साक्षात्कार करने पर तो आप भगवान को जान पाते हैं, लेकिन उससे पहले हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी हम मेडल लाने लायक नहीं बने। ये बात तो ये कह रहे हैं भगवान, बहुत अच्छा श्लोक। तो कुछ ही हैं जो भगवान को वास्तव में जान पाते हैं। यतताम अपि सिद्धानाम, जो कहा उनके
यतताम अपि सिद्धानां कश्चिन मां वेति तत्वतः। उनमें से भी मुझे देखिए कितने लोग भक्ति में लगे, सिद्धि प्राप्त हुई, भगवत भक्ति बिल्कुल शुद्ध बन गए, उसमें से भी बहुत कम हैं जो मुझे जान पाते हैं। भगवान का शुद्ध भक्त वही जान पाता है। भूमि ही आपो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारम इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये चौथा पांचवा श्लोक दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार की विभिन्न मेरी भिन्ना अपरा प्रकृतियां हैं। अपरा प्रकृति है, मेरी जड़ प्रकृति है। 4 तो पंचभूत हो गए, मन बुद्धि अहंकार। ये तो श्लोक भी आपको याद हो सकता है ऐसे। तो ये मेरी अपरा प्रकृति है, भगवान कह रहे हैं। मतलब ये भगवान की बहिरंगा शक्ति है ये। और आप कहते हैं वो मेरी परा प्रकृति है, जिसमें भगवान हमको भी इंक्लूड कर देते हैं, क्योंकि हमारे अंदर आत्मा है इस वजह से। अदरवाइज हमें परा नाम का कुछ चीज है ही नहीं आत्मा के अलावा। अपरे अपरेय अपरेय अपरेयम इतः तु अन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो यया इदम धार्यते जगत। हे महाबाहो अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य अपरा शक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो मेरी भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ, क्या है इसके अलावा? वो कौन सी शक्ति थी पहले? अपरा भौतिक। ये कह रहे हैं अब एक मेरी परा प्रकृति है। परा प्रकृति है जो उन जीवों से युक्त है, जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन करते हैं। हम करते हैं विदोहन, यहाँ भगवान ने हमारी तरक्की कर दी, हमको परा में डाल दिया, परा प्रकृति में डाल दिया। परा इसलिए क्योंकि हम में आत्मा है, सारे जीवात्मा जितने हैं भगवान ने उनको परा प्रकृति कह दिया मेरे। और ये मेरे अपरा प्रकृति का विदोहन कर रहे हैं, साधनों का करते हैं। चूस रहे हैं धरती को, सब चीज धरती से पैदा करके निकालते हैं, यहाँ तक कि खोद खोद के उसके अंदर जो है उसको भी निकाल रहे हैं, तो उनका विदोहन कर रहे हैं। ये 2 श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक भगवान के अपरा प्रकृति, दूसरा भगवान की परा प्रकृति। एतद् योनिनि भूतानि सर्वाणि इति उपधार्य अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलय तथा। हरे कृष्ण। हरे माता जी। हरे कृष्ण। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। हाँ, ये सारे प्राणियों का उद्गम 2 शक्ति में है। आप कहेंगे क्यों? आप हैं, आप तो आध्यात्मिक हैं? नहीं। भौतिक हैं? नहीं। हम में दोनों हैं। शरीर हमारा भौतिक है, लेकिन आत्मा हमारी आध्यात्मिक है, वो स्पिरिचुअल है और ट्रांसेंडेंटल है। और ये दोनों का कॉम्बिनेशन कितना कॉम्प्लिकेटेड है। तो शरीर भौतिक, आत्मा जो है वो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक है। ये कैसे संभव? भगवान ऐसा संभव कर सकते हैं, ऐसा कि ऐसा शरीर बनाओ, उसमें आत्मा डाल दो ताकि चेतना आ जाए। तो ये शरीर सारे जीवात्माओं का और मनुष्य का थोड़ा फर्क है। मनुष्य औरों से फर्क क्यों है? उसमें चेतना ज्यादा है। आप बोल सकते हैं, बहुत सारे जीव बोल नहीं सकते। आप चल सकते हैं, बहुत सारे
नहीं चल सकते। आप में बुद्धि है और उनमें बुद्धि इतनी नहीं है, तो ये सर्वोपरि सारे जितनी योनियां हैं उसमें मनुष्य योनि सबसे ऊपर मानी जाती है, और उसका उपयोग भी थोड़ा ऊपर का होना चाहिए। उसका उपयोग भी वही किया जो कुत्ता बिल्ली करते हैं, तो उनमें हमें फर्क नहीं रह जाता। इसलिए हमको क्या करना है, अपना मार्ग थोड़ा, कुत्ते को नहीं पता है अगला योनि क्या है उसकी, आपको पता हो सकता है अगला योनि आपका कैसा होगा, और अगले योनि जो आपको मिलनी है आप उसे कैसे सुधार सकते हो। यहाँ तक कि योनि ही न मिले, सीधे आप भगवत धाम चले जाए, ये भी बुद्धि आपको भगवान ने दे रखी। ये बात मातः परतरं न अन्यत् किंचित् अस्ति धनंजय मयि सर्वम् इदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुदे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। हाँ, पूरा भौतिक जगत क्यों, भगवान ने ही बनाया, भगवान पर आश्रित है सब कुछ, उन पर। आप अगर कहते हैं हमको तो ये दिख ही नहीं रही, माला में गुथे हुए हैं, आपको प्रकाश कहाँ से आता है? कभी सोचा आपने? कभी जैसे आपने रात में अंधेरा होता है, सुबह की आप इंतजार करते हैं उजाला होगा, कौन दे रहा है उजाला? कौन आपको रात को चादरी देता है? कौन आपको पानी की, हवा की व्यवस्था करता है? कौन आपके लिए पानी धरती पर व्यवस्था की? ये चीजें, और धरती दे दे उगाओ खाओ, ये कभी आपने धन्यवाद दिया भगवान को इसके लिए? ये इतने एहसान फरामोश हैं हम, कभी भी सुबह उठ के भगवान को नमन करने की आपने इतनी कृपा की हमारे ऊपर। रात को सोते समय कभी आपने हाथ जोड़ के भगवान को नमन किया हो, आभार प्रकट किया हो? ये कभी नहीं करते हम, बाय नेचर हम एहसान फरामोश। लेकिन भक्त गिरी नहीं, भक्त करता है, भगवान का भक्त करता है, भक्ति करता है, भगवान को याद करता है। रसो अहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषो। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्र में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। हाँ, ये क्या भगवान ने बहुत बता ही दिया, मैं हूँ, जल का स्वाद हूँ। साइंस में आप कहते हैं जल में तो स्वाद नहीं होता है, साइंस यही कहता है ना, टेस्ट नहीं। आपको जब प्यास लगती बहुत ज्यादा, आप धूप में चल के आते हैं, पानी आपको अमृत जैसा लगता है, वही स्वाद है जल का। वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि साइंस में आपका स्वाद है, खट्टा मीठा तीखा जो भी है, वो स्वाद उसमें इंक्लूडेड नहीं है। पानी का स्वाद इतना अच्छा होता है, जब प्यास लगती है तो आपको तब पता लगता है पानी कितना स्वादिष्ट है। सूर्य का प्रकाश हूँ, जैसे मैं कह रहा था, भगवान नहीं है तो सूर्य है ही नहीं। भगवान ही सूर्य को, आपने जैसे हमने पढ़ा था, ब्रह्मा जी ने को सबसे ज्यादा तकलीफ कब हुई? ब्रह्मा जी को जब ये लगा कि मैं सूर्य को अपने ऑर्बिट में, कक्षा में कैसे रखूंगा, सूर्य को, चंद्रमा को। भगवान ने कहा डर मत, भागवतम में वर्णन है, डर मत, जब तू सोचेगा कि ये काम कैसे करने हैं, तुझे मैंने बुद्धि दे रखी है, वो बुद्धि से तू कर पाएगा। कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं, मैं कोई डिस्टर्बेंस ना ना ना, मेरे ठीक। तो हे पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्र में ओंकार मैं ही हूँ, आकाश में ध्वनि मैं ही हूँ, मैंने प्रकट किया है, तथा मनुष्य में सामर्थ्य।
मनुष्य की सबसे बड़ी चीज क्या होती है? सामर्थ्य। तो सामर्थ्य जो है वो मैं ही हूँ। किसी में कम है, किसी में ज्यादा है सामर्थ्य, आप जानते हैं। तो भगवान की कृपा है, वो किसी में कम देते हैं, किसी में ज्यादा देते हैं। एक श्लोक और करेंगे। पुण्यो गंधः पृथिव्यां च तेजः च अस्मि विभावसौ जीवनम सर्वभूतेषु तपः च अस्मि तपस्विषु। मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध और अग्नि की ऊष्मा हूँ। मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ। तप हूँ। पृथ्वी की जो सुगंध है, पृथ्वी को गंध के रूप में, आप जैसे शिष्ट में आपने पढ़ा था, तो पृथ्वी में सुगंध है। अग्नि की ऊष्मा वो भी मैं ही हूँ। अब ये सब उनकी वजह से ही है। तो भगवान कह रहे हैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वी का तप भी मैं ही हूँ। चलो 10 का एक और कर लेते हैं। बीजम मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धि ही बुद्धिमताम अस्मि तेजः तेजस्विनाम अहम। हे पिता पुत्रो, ये जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण। माता जी धन्यवाद। बुद्धिमान आप कहते हैं, क्यों बुद्धिमान कहते हैं? क्योंकि बुद्धि है उनमें। कहते हैं वो मैं हूं, भगवान कह रहे हैं। तेजस्वी, कोई तेजस्वी है, क्या है उसमें? तेज है, वो तेज भी मैं ही हूँ, ये भगवान बता रहे हैं। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।